आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अमीर और गरीब में इतनी बड़ी खाई कैसे बन गई। ये वीडियो के आखिरी में मैं वो रीजंस आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बड़े बड़े अमीर लोग आखिर में बेहद गरीब हो गए। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अमीर और गरीब के फर्क को समझने के लिए सबसे पहले यह देखें। अभी अभी स्त्री टू सुपर डुपर हिट हुई है और उसने कोई 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए 6 करोड़ की फीस मिली। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं? वही राजकुमार राव अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आते हैं। कोई शोसेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो हैं, वहां कई लोगों के बेहद पैसा कमा लेने के बाद बर्बाद होने के तमाम किस्से हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। राजकुमार राव अभी 40 वर्ष के हैं, पर उन्होंने अभी से पैसों को सही जगह लगाना सीख लिया। अभी अभी उन्होंने मुंबई में 44 करोड़ का फ्लैट खरीदा। कितने का? 44 करोड़ का। और यह इंसान एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाता दिखाई दे रहा है। सीखने को तो बहुत कुछ है अगर हम सीख सके तो। और जानते हैं गरीब मेंटालिटी वाले अनगिनत लोगों की क्या कहानी है? मैं बताता हूं। इन्हें जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं या मिलने की उम्मीद भी होती है तो इनका दिमाग उसे खर्च करने के नए नए आइडियाज ढूंढने लगता है। मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपकी इनकम पर सबसे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का है, आपके खर्चों का नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचे हुए पैसों को खर्च करना सीखना चाहिए, ना कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट करें। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क यही है। अमीर सोच के लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर खर्च, और गरीब सोच के लोग कहते हैं सब उड़ा दो, और एक दिन पैसा इन्हें उड़ा देता है। लेकिन जरा रुकिए, जानते हैं राजकुमार राव ने वो फ्लैट खरीदा किससे है? जानवी कपूर से, जिन्होंने यही फ्लैट कुछ साल पहले 39 करोड़ का लिया था और आज 5 करोड़ के प्रॉफिट के बाद 44 करोड़ में बेच दिया। जिन स्टार किड्स की चर्चा आज सब जगह होती है, मैं बता देना चाहता हूं, यह सभी पैसों को लेकर बेहद गंभीर हैं। पाई पाई बचाने की सोचते हैं। विश्वास नहीं होता ना? कोई बात नहीं, ये सुनिए। बिकॉज यू वॉन्टेड द चीप होटल, शी वॉन्टेड टू सरप्राइज। जानवी डैट वॉज 12,000। जानवी कपूर ने कॉफी विद करण के हाल ही के एक एपिसोड में बताया कि वो और सारा अली खान केदारनाथ ट्रिप पर गए और सारा अली खान ने केदारनाथ में एक बेहद ऑर्डिनरी सा होटल बुक करवाया जिसमें हीटर तक नहीं था, जबकि केदारनाथ में काफी ठंड पड़ती है। और सारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको होटल सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही चाहिए था। ऐसे में महंगा होटल बुक करके वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके पिता सैफ अली खान के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है और वह खुद भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। सीखने की बात वही है, कोई शोसेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम साला होटल ही खरीद लेते। बस यही फर्क तो समझना है। ऐसे ही एक बेहद हैरान करने वाली खबर अब आपको बताता हूं, शायद आप विश्वास ना करें। शर्मिला टैगोर, जो सैफ अली खान की मां हैं, उनके बारे में यह पता लगा कि वह अपने पटौदी हाउस का व्हाइट वॉश नहीं करवाती, सिर्फ पानी से ही क्लीन करवाती हैं, जस्ट टू सेव मनी। वही पटौदी हाउस जहां कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और शर्मिला टैगोर को इनका अच्छा खासा किराया मिलता है, फिर भी वह अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करना चाहती। साथियों, ये सभी एग्जाम्पल आप सबको देने का एक ही कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि पैसा आने पर अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीद रहे हैं और इन्वेस्ट पहले कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग लग्जरी की चीजें सबसे पहले खरीद रहे हैं और बाद में इन्वेस्ट करने को कुछ बचता ही नहीं। समझाता हूं कैसे। 20 सितंबर को भारत में आईफोन 16 लॉन्च होता है। आईफोन 11 जैसे भंडारे पर मंदिरों के आगे फ्री हलवा पूड़ी की लाइन होती है। अभी एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी गरीब फूल बेचने वाली मां ने उसे आईफोन खरीद कर दिया क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था। फूल बेचकर हम बेची भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खा,
अच्छा ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे, नहीं, अरे भाई कुछ तो शर्म करो। जिन सेलिब्रिटीज की मूवी टिकट लेकर देखने जाते हो उनसे ही सीख लो पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक रिसर्च ये कह रही है कि भारत में 80% आईफोन ईएमआई पर बिकते हैं, यानी उधार में लग्जरी खरीदने की सनक। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ। इस थॉट प्रोसेस ने गरीब को और गरीबी की गर्त में धकेल रखा है। मेरी नजर में ईएमआई पर फोन खरीदना सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। मेरे दोस्त, 1,01,000 का फोन भी अच्छा होता है और यही 5 लाख कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है जहां पैसों के बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो। ईएमआई पर फोन खरीदने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको अगर आप बोल दो कि इंश्योरेंस करवा लो तो इनकी आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगी जैसे इनसे इनकी दोनों किडनी किसी ने मांग ली हो। मैंने पहले ही कहा था, फाइनेंशियल प्लानिंग इस यंग एज में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी जगह होता तो फ्यूचर को रिस्क फ्री और सेफ रखने के लिए अपना इंश्योरेंस जरूर करवाता। अरे भाई, सिर्फ 600-700 में 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आराम से मिल जाता है और वो भी 10% डिस्काउंट के साथ, विद अ 24/7 डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। और साथ ही साथ 300-400 में, मात्र 300-400 में 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। आपके पास दोनों ही होने चाहिए, हेल्थ भी और टर्म भी, ताकि मुसीबत के समय फिर से लोन लेकर हॉस्पिटल के बिल ना भरने पड़े। और अब तो महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा। हेल्थ और टर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर करवा ले लीजिए। यह आपको फ्यूचर में अनवांटेड कर्ज लेने से बचाता है। गरीब मानसिकता के मैक्सिमम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता वाले प्रिंसिपल पर चलते हैं और बाद में यही लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में दबे नजर आते हैं। शौक में हमने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इसकी धज्जियां उड़ा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जून 2024 तक भारत में क्रेडिट कार्ड का बकाया कोई 2,70,000 करोड़ है। जब यह सब देखता हूं तो मन में घबराहट होती है और पीड़ा भी। पर सवाल यह उठता है कि क्या वाकई हमें पैसों की समझ है? पैसा क्या हमें समझ है कि कहां पैसे लगाने चाहिए और कहां नहीं? देखा देखी सभी लोग जिंदगी बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। कर्ज लेकर सभी चीजें करने की आदत इंसान को तबाह कर देंगी और जब तक कुछ समझ में आएगा, जिंदगी हाथ से निकल चुकी होगी। अगर आप अपनी फैमिली को आज सबसे बड़ा गिफ्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही इंश्योरेंस करा के अपना फ्यूचर रिस्क फ्री जरूर कर लीजिए। अमीर बनने और अमीर रहने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले अपना पर्सनल फाइनेंस को समझना और दूसरा इतिहास से सीखना, क्योंकि इतिहास बहुत कुछ सिखाता है और यही दुनिया के कई बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं। कहते हैं, कोई मूर्ख अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले तो वो उस जीनियस को हरा सकता है जो कभी फाइनेंशियल प्लानिंग करता ही नहीं। कुछ जीनियस लोगों के एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए और अपने घर में सभी के साथ शेयर करने चाहिए। सबसे पहले रिस्पेक्टेड सतीश कौल, जो एक बहुत सक्सेसफुल टीवी और पंजाबी मूवी एक्टर थे। महाभारत में उन्होंने देवराज इंद्र का किरदार निभाया और सुभाष घई की कर्मा और राम लखन में भी थे। अपने प्राइम टाइम में वह एक सेलिब्रिटी थे और अपने आखिरी समय में हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा दोष इन्हीं का है कि उन्होंने अपने प्राइम टाइम में सही से सेव और इन्वेस्ट नहीं किया। मीना कुमारी जी को कौन नहीं जानता। सफलता की सबसे ऊंची पायदान पर अगर कोई हीरोइन गई थी तो वो थी मीना कुमारी। वह पॉपुलरली नोन एज द ट्रेजेडी क्वीन थी। पाकीज़ा जब रिलीज हुई तो पूरे देश में एक ही नाम था, मीना कुमारी। और पाकीज़ा का वो डायलॉग आज तक वायरल है जब राजकुमार कहते हैं, आपके पांव देखे बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। कहते थे एक्टिंग में उनका मुकाबला करना नामुमकिन था। क्रिटिक्स उन्हें हिस्टोरिकल इन कंपैरेटर्स कहते थे। 33 साल का लंबा फिल्मी करियर, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने की। साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा, बैजू बावरा, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बावजूद
सिनेमा का ये चमकता सितारा पेनीज के साथ मरा। उनके पास हॉस्पिटल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। दिक्कत फिर से वही, लाइक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और यह कहानी सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं है, पूरी दुनिया ऐसे तमाम उदाहरण से भरी पड़ी है।